सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष शब्द स्वरूप साहिब धर्मंगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सिंह रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद। पारक के अंक सरलाथ हम लोग करे थे मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ पारक के अंक सरलाथ पेज नंबर 346। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम गाल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नगणम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन रूपोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे जयंत सकोटि अंधारा ध्यावे सहस ठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस मोरा जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत अनंत कोटि अवतार है नहीं चितवे बुधनास खाल के खेले खलक में छह तुम्हारा मास सात संग तिर भक्ति बिन कोई नोतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान आद संत की ऐन में बसे हुजूर मान जागर नंदा सागर की उगर डूबे जान जाजन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बड़भागी वे हंस हैं जन संतो नाल पहचान साधु की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे केव कर जोरू बिनती करूं धरू चरण पर शीश प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम कुताब के दरबार का दास भगेश है नाम गले प्रेम की जीव झांके जो वहाँ जाऊँ मैं तो करो तो पाँव पढ़ूँ दूर दूर करो तो जाऊँ जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ गुरुजी अब किताब मिल गए सब दुख हाँ को रो चरणों पर शीर धरूँ कह दिया कहना जो होगी गुरुजी साईं आप मिल गए मेरा पूछ ले कुछ हाल आदि अंत की सब कह दी मैंने अपने दिल की बात अंतर्यामी के आप आत्म के आधार
द्वार, जो अब जिसो दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। साध संगत शील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार, बिन से पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म ज्योति यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना बौर। अनंत कोटि अवतार है नहीं पीछे पीछे हरि फिरे, आगे संत सुजान संत करे सोई साच है। चारों युग परमान साई सरी के साध हैं, समतुल नहीं और संत करे सोई सोत हैं। अब अपनी ठौर संतो कारण सब रचा, सकल जमी आसमान चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तों सब भगवंत। गारी मेरे संत की मुँह से मिटे बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा मंत। यही माही विदेहे हैं साहब न स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के हामी सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भगेश का अनंत कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए, परमेश्वर कबीर जी ने जो वचन किया था हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से काशी में वहाँ पर जब भंडारा परमात्मा ने दिया हुआ था लोगों को, उस समय फिर परमात्मा ने और कबीर परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बना के केशव भंडारे के रूप में परमात्मा आए थे। और इस प्रकार से दोनों ने बातचीत करी थी जो कि आम जनमानस को समझाने के लिए थी, क्योंकि दोनों सच्चे जानते थे। लेकिन आम जनमानस को समझाने के लिए परमात्मा को ये रोल वहाँ पर क्या करने पड़े। आइए हम इसके जो परमात्मा ने कबीर जी ने फिर आखिरी में जो कहा भंडारा संपन्न की समाप्ति के पश्चात, फिर अब इसके बाद फिर परमात्मा अब आगे देखिए और क्या लिखते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा और सुन तुम कितनी जीवन सका, मतलब आगे और भी है, ये है फारक का अंग। और इस प्रकार से परमात्मा फिर और भी आगे बताते हैं। तो हम लोग वही ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं कि धर्मदास जी का वचन हो चुका था, जी हाँ। और उसके पहले और धर्मदास जी और अब इसके बाद कबीर परमेश्वर के वचन जो है वो उनको देख रहे थे कि किस प्रकार धर्मदास और कबीर परमेश्वर जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर धर्मदास जी प्रश्न करते रहते हैं और कबीर परमेश्वर जी वहाँ पर उनको जिंदा वचन के रूप में परमेश्वर वचन वहाँ पर उनको सुनाते रहते हैं, उनको प्रवचन करते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं और उनका ज्ञान यज्ञ कंप्लीट करते हैं वहाँ पर। आइए हम बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की इस अमर कथा को आइए हम पढ़ते हैं। पारक के वाणी नंबर 1018 से 1025 में स्वयं कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही स्वयं कहते, सुन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन थीर, धर्मदास धोखा देना छानी नीर रुकीर। हम है शब्द स्वरूप अनूप अनंत अंजूनी, हमरे न पिंड और प्राण हमें काया मदिमोनी। हमरे नाद और बिंद सिंध सरबर सैलाना, हमसे ग्रहचारी पुरुष हम ही से सृष्टि अमाना। हुए हम ही सी हैं सृष्टि अमाना, हम ही से सकल स्वरूप, हम ही से पुरुष और नारी, हम ही से स्वर्ग पाताल ख्याल साहिब संसारी। ओए होए भजल अदलिकार भार हल्की कु हल्का, जन में छार उड़ंत संत सुबर सर पलका। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, कह जंदा जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। हो अत दोहा ना मैं जन्मो ना मरो नहीं आवू नहीं जाही, शब्द विहंगम शून्य में ना मेरे धूप न छाही। अच्छा तर मुझे नहीं मालूम ये क्या लिखा है, बट इतना जानो अब परमात्मा क्या लो वहाँ पर बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, गर्मी योनि में हम नहीं आए, मादर पितर न जननी जाए। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए परमेश्वर इस वाणियों को सलाद करते हुए क्या लिखते हैं 1018 से 1025 में। परमात्मा परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान उस समय वहाँ पर कबीर जी के रूप में कहते हैं, हे धर्मदास मैं आसमान के ऊपर लोक में रहता हूँ। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं धर्मराज में आसमान के ऊपर लोक सतलोक में रहता हूँ, पृथ्वी पर बैठा हूँ। आपके दिल में अज्ञान छाया है, आप मुझे पहचाने में धोखा खा रहे हैं। मेरे तेरे जैसा शरीर नहीं है, मैं गृहस्थी हूँ क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मेरे कारण ही सृष्टि में अमाना अर्थात अमन चैन यानी शांति है। मेरे पास मोक्ष का गुप्त मंत्र है। हे धर्मदास यह मेरी निशानी जान के लिए मैं भक्ति का गुप्त नाम प्रकट करता हूँ। परमात्मा के बिना यह गुप्त नाम कोई नहीं जानता।
बंदिशो सदगुरु रामपाल जी भगवान की। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2 में कहा है, परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा ने कहा, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। ना तो मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है। सतलोक में सर्दी गर्मी नहीं है, सदा बसंत रहती है। शब्द की शक्ति से विहंगम मार्ग से सतलोक जाया जाता है। बाबा चंदा विषधारी परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, मेरा शरीर श्वास और श्वास वाला नहीं है, मेरा पिंड 5 तत्वों का नहीं है, मैं कभी माता के गर्भ में नहीं आता, माता पिता के संयोग से मेरा जन्म नहीं हुआ। हे धर्मदास, आप विष्णु जी की भक्ति करते हो, यह तो नाशवान है, इनकी मृत्यु होती है। आप जो गीता पढ़ रहे हैं इसमें देखो, आपका कृष्ण उर्फ विष्णु स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अविनाशी तो उसको जान जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे सर्व संसार क्या होता है व्याप्त है। अब वही परमात्मा यहाँ पर सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं, धर्मदास जी को ये बता रहे हैं कि देखो, तुम जिसको ये मान रहे हो कि विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी ने क्या किया है, गीता जी बोली है, तो वो एक्चुअल में वहाँ पर ना तो वो विष्णु है, ना तो वो कृष्ण है, वो तो वहाँ पर स्वयं क्या है, काल उधर पे क्या हो रहा है, प्रकट होकर बोल रहा है। अब वहीं पर परमात्मा बोलते हैं, अविनाशी तो उसको जान जिसे कोई मान नहीं सकता, जैसे सर्व संतान व्याप्त है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12-17, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में यहाँ पर वर्णित है। फिर कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में फिर कहा है कि तत्वदर्शी मिल जाए तो उससे तत्व ज्ञान समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात फिर उसकी पुनरावृत्ति खत्म हो जाती है और वो सनातन परम धाम को वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिसे हम सतलोक कहा जाता है। पेज नंबर 347 पे, जिस परमेश्वर से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, उसकी भक्ति कर। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में फिर कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। अब ये बता रहे हैं इस संसार में वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति की है उसकी भक्ति कर, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमात्मा है, मतलब सदगुरु रामपाल जी भगवान है। फिर कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान हैं, ये दोनों पुरुष भी नाशवान हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं यहाँ पर, और यही गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में भी लिखा हुआ है कि आत्मा किसी की नहीं मरती, क्योंकि आत्मा क्या होती है, सदैव ही नित्य होती है और स्थिर होती है। अर्थात कि ये परमात्मा ने अपने स्वरूप के गुण को ही आत्मा में क्या किया है, अपने आत्मा से ही बनाया हुआ है, मतलब परमात्मा ने आत्मा स्वयं के ही निज रूप में ही उनको ढाला हुआ है, बस ये परमात्मा, और उसी से वैसे ही सेम टू सेम ट्रू कॉपी बनाया हुआ है। फिर कहते हैं कि उत्तम पुरुष अर्थात वो श्रेष्ठ पुरुष यानी पुरुषोत्तम, तो इन दोनों से अन्य ही हैं जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता रहता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो कि कबीर परमेश्वर है। कबीर साहब ने कहा कि ये धर्मदास, कृष्ण उर्फ विष्णु तो अन्य परमेश्वर को अविनाशी कह रहा है, उसकी शरण में जाने को निर्देश दे रहा है। क्या आप जानते हैं वह परमेश्वर कौन है? मैं जानता हूँ। परमेश्वर के मुकम्मल से गीता का गूढ़ रहस्य सुनकर धर्मदास स्तब्ध रह गया। उसको सब श्लोक याद थे, परंतु अभिमानवश हार मानने को तैयार नहीं था। कहा कि तुम मुसलमान हो, जीव हिंसा करते हो, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, सदा धर्म करते हैं। तुम पाप करते हो तो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ। हे धर्मदास जी, हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, तुमसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में गौरव परमेश्वर कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितनी नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि ना चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए, उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर वहाँ पर सतपुरुष जिंदा महात्मा वहाँ जाते तैयार हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा, यह कोई सामान्य संत नहीं था, यह पूर्ण विद्वान संत लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, यह कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी के अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता के शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा हूँ, परंतु अभिमान वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये अभिमान, तो ये देखिए यहाँ पर उसकी दुविधा बताई गई है कि उसका मन जो है अर्थात निजमन तो है, वो तो ये कह रहा है कि भैया मैं गीता जी के शास्त्र में साधना कर रहा हूँ, परंतु उसका जो अभिमान है, जो काल का एलिमेंट है, जो मन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अभिमान वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है कि इंसान के पास 2 मन होते हैं, एक नहीं होता, 2 होते हैं। एक मन होता है निज मन होता है, खाकी और बादी मन होता है। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं कि धर्मदास जी मन में क्या सोच रहे हैं, परंतु हाँ, फिर परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता जरूरत है।
मैं भगवान के आगे का अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो इस भक्ति को करना और ना करना लगभग बराबर है या फिर व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तो अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा ना समझूं। सर्वसत्य देखकर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी नासमझी तथा हट के कारण खो दिया। कि परमात्मा, एक बार वही संत फिर से मिले तो मैं अपनी हट छोड़कर नम्र भाव से सर्वज्ञान समझूंगा। कई दिन बाद हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। रात्रि करवट लेता रहा, सोच रहा कि ये परमात्मा, यह क्या हुआ। सर्वशास्त्र में कर रहा हूँ, मेरी आंखें खोल दी उस फरिश्ते ने। मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। धर्मदास जी की संतान द्वारा लिखी गई पुस्तक 89 वर्ष आयु लिखी है। जो भी है, हमने तत्व ज्ञान समझना है। पता नहीं वह देव जिंदा रूपी पुनः मिलेगा। 348 प्रातःकाल वक्त से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ी लाकर तोड़कर रखी थी, उसको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच थोती थी, उसमें अनेकों चींटियाँ थीं। जब वह लकड़ी जलती जलती छोटी रह गई तो उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया। तो देखा कि उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा चल रहा है। चींटियाँ निकालने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जल जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, ये लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियाँ जलकर भस्म हो गई। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पापी भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह विचार करके सब भोजन एक थाल में रखकर साधु के भोजन में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा तो उनके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि महात्मा जी, भोजन खाइए, भोजन जीविए। साधु रूप में परमात्मा ने कहा, लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य हुआ, परंतु अत्यधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके बोली, पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियाँ बन गई। चींटियाँ से थाली काली हो गई। चींटियाँ अपने अंडों को मुख में लेकर थाली के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। महात्मा भी उस जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि धर्मदास, वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि आप हमको जीव हिंसा नहीं करते, आप तो कसाई से भी अधिक हिंसक हैं। आपने तो करोड़ जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उस समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा याचना की तथा प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैंने कहीं का नहीं रहा। मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसके करने से कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता जी से ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिलेगी, यह आप ही बता दीजिए। मैं आपसे पूर्ण अध्यात्म में ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके। कभी परमेश्वर ने कहा, और सुन, तुम कितनी जीव हिंसा करते हो। परमात्मा अब यहाँ पर लिखते हैं आगे, पारक किंकर नंबर वाणी 1026 से 1036 तक। शब्द स्वरूपी राम हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो का तुम देव नित्या। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्म कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव दुदर से नाही। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोटि जपाही, वह जीव हत्या उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। करे आरती संयम सेवा, या अपराध न उतरे देवा। ठाकुर घंटा पौन चकोरे, कोटि जीव सूक्ष्म सिर तोरे। ताल मृदंग रुझालर बाजे, कोटि जीव सूक्ष्म ता साजे। धूप दीप और अर्पण मंगा, अनंत कोटि जीव जरे बिहंगा। ऐते हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार परे दर गम तेरा। ऐसा ध्यान अचंब सुनाऊं, पूजा अर्पण सब सुनाऊं। झाड़ी लंगी करत हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है नेसा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्ति निशानी। कोटि जीव जल अचमन प्राणी, या में शंख सुबह नहीं जानी। गौ कैसी विधि करो अचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। हुए बनिछो गुरु रामपाल जी ज्ञान दे सकते हैं ना। रापति सूक्ष्म कही अंगा, अल्प जीव जुनि सत्संग जूनी जत जंगा। यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सदे कहाँ लोई। आत्म जीव हते जो प्राणी, जो कहाँ पावे मुक्ति निशानी। उदद पींग जो झूले बेशा, जिनका कदे न सुलझे लेखा।
बंदी-छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर जी यहाँ पर यही कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम तो कभी कुछ नहीं करते, तुम तो हिंसा नहीं करते, तुम अपने को परम वैष्णव संत बताते हो, और देखो तुमने कितने दिन में क्या क्या कर दिया, तुमने एक दिन में कितने कितने क्या पर क्या दिया है, ये सब मार दिया है। परमात्मा पारक की वाणी नंबर 1026 से 1036 के सलाहत में लिखते हुए कहते हैं, कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, जो खाना बनाने के स्थान पर यानी चूल्हे तथा आसपास के क्षेत्र को प्रतिदिन लीपते हो तथा पोंछा लगाते हो, पूजा के स्थान पर लीपते हो, उस पर 70 ब्राह्मणों की हत्या के समान पाप लगता है। इतनी जीव हिंसा होती है। जो आप तीर्थ स्नान वाले तालाब में स्नान करते हो, उसके जल में असंख्यों जीव होते हैं। जो आप मल कर स्नान करते हो, असंख्यों जीव की मृत्यु हो जाती है। वह पाप 1000 ब्राह्मणों की हत्या के समान लगता है। पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव हैं। कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे हैं, कुछ घास के रंग जैसे हैं, कुछ सूक्ष्म में जो दिखाई भी नहीं देते। एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। आप आरती करते हो, उस समय ज्योति जलाते हो, उसमें जीव मरते हैं। घंटे बजाते हो, झालर बजाते हो, ताल मृदंग बजाते हो, उसमें करोड़ों जीव मर जाते हैं। धूप अगरबत्ती के धुएं में करोड़ों जीव वायु वाले मरते हैं। इतना पाप करते हो कि आपको परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे। और सुन, झाड़ी लंघी अर्थात टट्टी पेशाब करते हो, उसमें जीव मरते हैं। खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसमें भी जीव हिंसा होती है। कैसे मुक्ति पाओगे? आप बताओ, कितना पाप करते हो तो आपका आचार विचार यानी क्रियाकर्म भक्ति की शुद्धता कैसी रहेगी। आपने कहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। आपका मोक्ष भी कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाऊंगा जिससे आपकी शास्त्रीय साधना बंद हो जाएगी तथा ऐसा नाम जप करने की दीक्षा दूंगा कि भाई आपके सब पाप वहाँ पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्रतिदिन होने वाला उपरोक्त पाप नाम के जप से नाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि कम से कम 10 मंत्र तो आपको क्या करने चाहिए, प्रतिदिन करने ही चाहिए, भले ही कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति आपके साथ हो। कबीर परमेश्वर जी ने और आगे बताया। आइए देखते हैं परमात्मा पेज नंबर 350 पे क्या लिखता है। तो हुआ ऐसा ज्ञान सुनाए हूँ ना के भ्रमण जावे, गरीबदास जिंदा काहे धर्मदास और भाव। तो दोहे में पढ़ा है, ऐसा ज्ञान सुनाए हूँ ना कहीं भ्रमण जावे, गरीबदास जिंदा कहे धर्मदास और भाव। झरने बैठी जलाभ में धारा, संको जीव करत प्रतिहारा, पंचग्नि जो धूप दिहाना, जन्म तीसरे सुकर स्वाना, बजर दंड करिया जम को तोड़े, वहाँ तो जीव मरत हैं करोड़े, निस्बासर जो धूनी पोके, तामे जीव असंको सूके। तीरथ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जाए तीरथ करी है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। पर भी लेने जाते दुनिया, हमरा ज्ञान गिरे नहीं सुनिया, गोते गोते पर हैं भारम, गंगा जमुना गया के दारम। लोहा गिर पौहर की अंशा, आशा अनंत कोटि जीव होत बिनासा, पाती तोरी चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कटी हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागो, गोर जाए द्वारा ले दागो, हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान दे तो उपदेशा, जागरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम, पिंड पे होवे बहुतक जाही, बदरी बोध सुनो चतलाही। सरजू करिय स्नान हजूमम, आनंद अनंत कोट जीव ध्याने गाली धूमम, पिंड प्राण मुक्ति नहीं हुई, भूत जोनि छूटत हैं लोई। दोहा भूत योनि जा छूटी है, पिंड प्राण कर प्राण करंत, गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा बन के माही, भर जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ तो घट घट बसी, ओए होए जगन्नाथ तो घट घट बसी। गोमती और गोदावरी न्याही, असत तीरथ का फल पाही, नहीं पूजे जन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना, कोटि यज्ञ सुमेघ कराही, संत चरण रज नाही तो नाहि तुलाही, गौ कोटि गौ नित जान जो देही, एक पलक संग तन पर परिबेले ही, ओए होए। धूप दीप और जोग जुगंता, कोटि यान कहूँ कथि मिथ्या, जिन जाना नहीं पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ, तीरथ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी जो। 14 नवमी दास भरतम, जिनसे जम तोरा नहीं डरतम, करे कदाशि संजम लोई, करवा चौथ गदेरी होई, आटे साते करे कनूरी, सो तो जन्म धारे सूरी। आन धर्म को जो मन बसे, कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे सो जाति जम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरव भूता, रात जगावे हुए जो पूता। बापरे।
दुर्गा देवी भैरव भूता रात जगावे होय जो पूता करे कड़ाई लपसी नारी बूढ़े बंश सहित गरबारी दुर्गा ध्यान पड़े सब गरम ता संगति डूबे सब नगरम। ये सब हमरे ख्याल मुरारी हम नहीं नाचे दे दे तारी हम ही से भैरव कित्तर खलीता आदि अंत सब हमरी लीला। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी उनके ये सब हमरे सदगुरु रामपाल जी भगवान और कबीर परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं, ये सब हमरे ख्याल मुरारी हम नहीं नाचे दे दे तारी हमसे ही भैरव कित्र खलीला आदि अंत सब हमरी लीला। हमने ही वैष्णव धर्म चलाया हम ही तीर्थ व्रत बनाया हमसे ही जगपत संयम साका हमसे चार वेद सब भाका। हमने ही वैष्णव धर्म चलाया हमने ही तीर्थ व्रत बनाया हमसे ही जब तप संयम साका हम ही चार वेद सब भाका। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी मोहन के हम नहीं देवल धाम बनाए हम नहीं पुजारी पूजन आए हम हैं नरसिंह हम हैं पीरम हम ही तोरे जम जंदीरम। हम ही राजा भूप कहावे हम ही माल भरन को जावे हमको हम नहीं कौम छतीस बनाए हम नहीं चार वर्ण सरसाए। दुखा सकल सृष्टि मेरा मेरा सकल जाति अजाति गरीबदास जिंदा कहे ना मेरे दिवस न राति ना मेरे आदि अंत नहीं मूलम ना मेरे पिंड प्राण स्थूलम ना मेरे गगन शून्य सैलाना ना मेरे रचना वन जाना ना मेरी रचना वन जाना ना हम जोगी ना हम भोगी ना बीत रागी सृष्टि संयोगी नहीं मेरे पवन नहीं मेरे पानी नहीं मेरे चंद्र सूरज धानी। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने बहुत प्यारा यहाँ पर उनकी जो शक्ति थी उनकी सामर्थ्य थी और परमात्मा जो इन सबसे परे हैं अर्थात परमात्मा जो माया से परे हैं उस परमात्मा अपने स्वयं के बारे में परमात्मा यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं पेज नंबर 351 पेज नंबर 350 पे परमात्मा बताते कि भाई साहब चलिए इसका हम अर्थ ही देख लेते हैं। आइए तो परमात्मा पारक की वाणी नंबर 1037 से 1062 के सलाह के लिखते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास को समझाया कि ये धर्मदास अब ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जिसको सुनकर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ध्यानपूर्वक दिल लगा कर ध्यानपूर्वक दिल लगा कर सूरत निरत मन पवन समाने से तू मेरे क्या कर उसको तभी परमात्मा अवघट घाट होता है। सदगुरु के उपदेश पूरन पर प्रकाश या ज्ञान योग परिविष्ट अवघट घाट उतारने के लिए कह रहा है वहाँ पर परमात्मा किनको उस गरीबदास नहीं हाँ उस धर्मदास जी को जो सर्दी के मौसम में जलधारा झरने के नीचे बैठकर सिर के ऊपर शीतल जल बरसाते हैं तथा गर्मी के मौसम में 5 धूने अग्नि के लगाकर उनके मध्य में बैठकर तप करते हैं। जो श्वास को रोकते हैं जो दिन रात धूनी अग्नि जलाकर रखते हैं चिलम में तंबाकू पीते हैं उनमें करोड़ जीव मर जाते हैं। जो तीर्थ यात्रा करते हैं वे जनन न्याय से उनके जन्म काल के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो तीर्थ पर जाकर दान करते हैं पहले उस तीर्थ में स्नान करते हो उसमें करोड़ों जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। पुण्य एक पाप अनेक। दुनिया वाले प्रभि लेने अर्थात सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुनिया इससे पाप मिलते हैं पुण्य नहीं मिलता। पर भी लेने जाते हैं दुनिया हमारा ज्ञान किन्हीं नहीं सुनिया गोते गोते पर ही बारम गंगा जमुना गया केदारम। प्रभि अर्थात सैकड़ों करोड़ हजार परिक्रमा की बात परमात्मा यहाँ पकड़े हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना इससे पाप मिलते हैं पुण्य नहीं मिलता। तीरथ जल में जितने गोते डुबकी लगाते हो प्रत्येक में जीव हिंसा होती है। पाती तोड़ के पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाते हो विज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। और यही बात तो परमात्मा ने हमेशा हमको कहा है उसमें फंदे यानी काल के जाल कभी नहीं छूट सकता। उनके फंदे यानी काल का जाल कभी नहीं छूट सकता। तीर्थों के नाम बताए हैं जो साधक लोहा गिर पुष्पर कर जातक स्नान करते हैं उनको वहाँ पाप लगता है। परमात्मा कहते हैं काशी गया प्रयाग द्वारका हर की पैड़ी हरिद्वार में जाने व तीर्थ में स्नान दान करने से मोक्ष बनते हैं। उन गुरुओं की गर्दन पर जूते मारने चाहिए जो ऐसा काम करवाते हैं जो जीवों को आचार विचार कर्म कांड में भ्रमित करते हैं शास्त्र व साधना का ज्ञान देते हैं जो पिहोवा। हरियाणा में पिंड भरवाने को कहते हैं पेज नंबर 352। बद्रीनाथ पर जाने को कहते हैं। सरयू सूर्य नदी में स्नान का मोक्ष बताते हैं। यह साधना तो कोरी की कोरी कहते हैं। पिंडदान करने से भूत की योनि छूट जाती है मोक्ष नहीं मिलता। भूत की योनि छूटकर गधे की मिल गई तो क्या लाभ हुआ पिंडदान कराने का। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं। एक भवन में काली मूर्ति रखी है उस जगन्नाथ की जो जगन्नाथ सर्वव्यापक है उसको कोई नहीं खोजता वह किसी को गलत भक्ति से नहीं मिलता। गोदावरी नदी तथा गोमती नदी में स्नान करते हैं कहते हैं कि हम 68 तीर्थों का फल प्राप्त करेंगे यानी 68 तीर्थ स्नान करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये गलत धारणा है। जिन्होंने पूर्ण संत की पूजा
ओए होए, पूर्ण संत की सेवा नहीं की तो उसके सब स्नान व्यर्थ हैं। परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर स्वयं लिख देते हैं, जिन्होंने पूर्ण संत की पूजा अर्थात सेवा नहीं की तो उनके सब स्नान क्या हैं, व्यर्थ हैं। करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करो, संत के चरण की रज धूर के समान भी नहीं है। करोड़ों गौ दान दो, कोई लाभ नहीं। एक पल संतों के साथ ज्ञान चर्चा रूपी प्रभि लेने से जीवन बदल जाता है। ज्ञान रूप चर्चा रूपी प्रभि लेने से जीवन बदल जाता है। ओए होए, प्रभि, एक पलक जीवन बदल जाता है। जिनके मेहमान संत नहीं हुए, यानी जिन्होंने पूरे संत का सत्संग नहीं, ओए होए, जिनके मेहमान संत नहीं हुए, अरे यार। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश को कोटि कोटि दंडवत। जिनके मेहमान संत नहीं हुए, यानी जिन्होंने पूरे संत का सत्संग नहीं सुना, उनको यथार्थ भक्ति पद्धति का ज्ञान नहीं हो सकता, उनके बिना मोक्ष नहीं होगा। जिन्होंने पूरे सत्संग का, पूरे संत का अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान जो कि पूरे संत हैं, वो सत्संग नहीं सुना, उनको यथार्थ भक्ति पद्धति का ज्ञान नहीं हो सकता, उनके बिना मोक्ष नहीं होगा। जो तीर्थ तथा व्रत करते हैं, उनके चारों खानियाँ 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में जाना नहीं बचेगा। 14 नौमी द्वादशी आदि किसी भी व्रत से जन्म का दूध नहीं डरता। जो एकादशी का व्रत करते हैं, करवा चौथ की कहानी कहती हैं, व्रत रखती हैं, वे गधी की योनि को प्राप्त करती हैं। आन धर्म आन उपासना नर तथा नारी कोई करो, वह नरक में जाएगा। अभी आन धर्म है, मतलब आन धर्म का मतलब यहाँ पर परमात्मा ने सीधे सीधे बताया कि जो शास्त्र विरुद्ध है वो आन धर्म है, जो शास्त्र संगत है, अर्थात कि जो सीधी सी बात यदि कहा जाए कि जो गरीबदास जी की वाणी में लिखा हुआ है, परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने 5 यज्ञ यदि हैं, 5 यज्ञ को छोड़ के यदि आप और कुछ करें तो आन धर्म है आपका। जो देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, भैरव भूत की पूजा करते हैं, पुत्र होने पर रात जागते हैं, वे सब नरक के भागी बनेंगे, नरक में गिरेंगे। जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली को कहानी सुनाती है, जो करवा चौथ की व्रत रखने वाली को कहानी सुनाती है, दोनों गति का जीवन प्राप्त करेंगे। जिस बगड़ अर्थात कॉलोनी में दुर्गा देवी का जागरण होता है, उसके कारण सारा नगर डूब जाता है, क्योंकि वह साधना शास्त्र ताकर मनमाना आचरण करती हैं, जो कि व्यर्थ है। परंतु उनका अनुष्ठान करने वाले की सुरीली आवाज़ वाले होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बाजा बजाते हैं, मन को मोहने वाला जागरण करते हैं। देखा देखी सारा नगर उन अनुष्ठान को करने लगता है, जिस कारण से वह नगर ही नरक में जाता है। उदाहरण, परमात्मा बाकी उदाहरण के लिए कहते हैं कि किस प्रकार से जागरण वागरण कराना जो होता है वो ठीक नहीं है। परमात्मा क्या लिखते हैं, एक रात्रि में एक घर के आंगन में टेंट लगा था, जिसमें जागरण करने वाली मंडली रुकी थी। मौसम न गर्मी था न सर्दी था, अक्टूबर का महीना था। आंगन में टेंट से बाहर जागरण चल रहा था। जो मुख गया था वह कह रहा था कि सारे बोलो, आगे बोलो, पिछले बोलो। यूँ कहता कहता टेंट में गया और शराब की बोतल से एक कप शराब पीकर तुरंत बाहर आ गया। आते ही बोला, मैं नहीं सुनिया, ओए मैं नहीं सुनिया। श्रोता बोल रहे थे, उसने पी रखी थी शराब, उसको कैसे सुनेगा। बोलने वालों का गला सूख गया, वह कह रहा था, मैं नहीं सुनिया। इस कारण से दुर्गा का अनुष्ठान जागरण जहाँ भी होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलेगा, केवल मन खुश करके नरक में जाना है। बंदी छोड़ ने कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि केवल मन खुश करके क्या करना है, नरक में जाना है। अब परमात्मा मुक्ति बोध में क्या लिखते हैं, पेज नंबर 353 पे। परमात्मा कबीर जी ने कहा, हम देवल मंदिर तथा धामों की पूजा ना तो करते हैं न करने की राय देते हैं। हम तीर्थ व्रत आदि की क्रिया शुरू नहीं की। हमने तीर्थ व्रत आदि की क्रिया शुरू नहीं की, कबीर परमेश्वर जी ने और बताया। तो इम्पॉर्टेंट थिंग बात यहाँ पर ये थी, हाँ, परमात्मा यहाँ पर बताते हैं, जो कि परमात्मा ने इसका सल्लाह नहीं किया, क्योंकि समझदार को समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। परमात्मा ने आगे देखिए क्या लिखा था। परमात्मा कहते हैं, हमसे ही भैरव खित्तर खलीला आदि अंत सब हमरी लीला। परमात्मा कहते हैं हमसे ही भैरव खित्र खलीला है, अर्थात कि भैरव खित्र और खलील, खित्र और खलील अर्थात खबीज फबीज पराना अमका ढिमका, जो कि इतर योनियों की साधना होती है। ठीक है, इतर योनियों की साधना, इतर योनि भी जो है, इनमें ही, इन सब में जो भी शक्ति है, जो भी काम करते हैं, सब मेरी ही शक्ति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मेरी ही शक्ति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परमात्मा की शक्ति से ये कार्य करते हैं। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, आदि अंत सब हमारी लीला। तो ये लीला हमारी नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि भैरव खित्र खलील वाली ये हम ऐसा गंदा काम नहीं करते हैं। हम आदि अंत सब हमारी लीला, आदि और अंत को रचना ही हमारी क्या होती है, वो परम लीला है। हम नहीं वैष्णव धर्म चलाया, हमने कोई वैष्णव धर्म नहीं चलाया था।
हम नहीं तीर्थ व्रत बनाया, हमने कोई तीर्थ व्रत नहीं बनाया परमात्मा ने। और पहले भी ये चीज़ बताया था, हमको सत्संग में समझाया हुआ है कि ये परमात्मा ने जब बताया था कि भैया ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो उन्होंने वेद के अनुसार भक्ति बताई कि वेद को पढ़ो, ये करो, वो करो, इससे तुम्हारी भक्ति बनेगी। विष्णु जी ने क्या किया, तीर्थ व्रत बना दिया। और शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने, तो ये परमात्मा ने एक शब्द गाया हुआ है, वो मेरे पास शब्द अभी नहीं है, जब शब्द होगा तो फिर मैं आपको वो सुना दूंगा। परमात्मा की कृपा जैसी रहेगी, बाकी आप चाहे तो आप सत्संग में सुन सकते हैं। परमात्मा ने सत्संगों में कहा हुआ है कि इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वैष्णव धर्म चलाया। तो ये परमात्मा की क्या है, वो परमात्मा ने बताया हुआ था कि इसी भूल में वैष्णव जिसने वैष्णव धर्म चलाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में शिव भूला, इसी भूल में और भी अनेकों मोहम्मद भूला। तो ये परमात्मा ने वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हम नहीं हमसे ही जब तब संयम साका, हम ही चार वेद सौभागा। परमात्मा कहते हैं हमसे ही जब तब संयम साका, अर्थात ये जप और तप जो तुम करते हो, संयम शाखा, ये जप तप की जो भी है कहना चाहिए, ये सब हमसे ही चली हुई है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर काली युग की जप और तप की बात परमात्मा नहीं कह रहे हैं। परमात्मा ऊपर के लोगों की यहाँ पर जप और तप कह रहे हैं। जप और तप जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने उसमें बताया कि जप क्या होता है, अर्थात श्वासोश्वास को जप करना, और तप अर्थात मन वचन कर्म संबंधी जो तप होता है उसको तप करने के लिए परमात्मा ने वहाँ पर बताया हुआ। हम ही चार वेद सब भाका, तो परमात्मा कहती है कि हमने ही चार वेदों को क्या किया था, उसको दिया था। किसको, एक्चुअल में चार वेद नहीं 5 वेद दिए थे उन्होंने, किसको, काल को दिए थे। और फिर उसके बाद फिर परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने फिर जब काल ने 4 वेदों को क्या कर दिया था, इनमें अशुद्धियाँ लगा दी थी, तो फिर परमात्मा ने दोबारा से वामदेव ऋषि का रूप धारण करके, और फिर इसको दोबारा से उन्होंने क्या किया था, वामदेव ऋषि ने ऋषि का रूप धारण करके उन्होंने वेद को दोबारा से समझाया, वेद को समझाया और इसमें अशुद्धियों को क्या किया, दूर किया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, हम नहीं देवल धाम बनाए, हम नहीं पुजारी पूजन आए। परमात्मा कहते हैं कि ये देवल धाम हमने नहीं बनाए, ना ही हमने पुजारी और ये पूजन की कोई विधि बताई है जो तुम करते हो ना, हल्दी कुकू चढ़ाना, ये करना वो करना, वो हमने नहीं बनाया। हम हैं नरसिंह, हम हैं पीरम, हम ही तोरे जम जंजीरम। परमात्मा क्या कहते हैं, हम नरसिंह हैं, हम ही वो पीर हैं, हम ही वो औलिया हैं, हम ही वो देव हैं, हम जो हैं, परमात्मा कहते हैं कि हम ही तोड़े जम जंजीर, हम उस जम के जंजीर को क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि हम ही वो तोड़ सकते हैं, बाकी इनकी बस की बात नहीं है। हम ही राजा भूप कहावे, हम ही माल भरन को जावे, हम नहीं कौम जतीस बनाए, हम नहीं चार वर्ण सरसाए। परमात्मा क्या कहते हैं, हम ही राजा भूप का है। परमात्मा यहाँ पर स्वयं कह देते हैं कि इस सारी सृष्टि के सकल के मालिक राजा जो है कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान अर्थात सद्गुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर है। हम ही माल भरन को जा, अब यहाँ पर माल भरन को जावे के कहते का तात्पर्य यहाँ पर ये था कि परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके क्या करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता है, ठीक है। और राजा भूप अर्थात कि वो सकल सृष्टि के मालिक हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, हमने ही कौम 36 बनाए, हमने ही चार वर्ण सरसाए। हमने कौम 36 नहीं बनाया, कौम 36 खुद अपने आप बन गई, काल की प्रेरणा से काल ने क्या किया, कौम 36 बना दी। फिर परमात्मा कहते हैं हम नहीं चार वर्ण सरसाए। अब कौम 36 के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे फिर वो डिटेल्स लाने पड़ेंगे कौम 36 की। तो ये जो पेज नंबर 351 का है, इसको मैं छोटा सा एक अलग से वीडियो बना के वहाँ पर डाल दूँगा। हालांकि परमात्मा ने खुद बताया हुआ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप जाने के खुद भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि परमात्मा की जो वाणी है उनका असर एक अलग ही होता है, वो बहुत अलग बात है। हम नहीं कौम 36 बनाए, हम नहीं चार वर्ण सरसाए। परमात्मा कहते हैं कि हमने चार वर्ण नहीं बनाया, ये तो काल ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए चार वर्ण यहाँ पर क्या किया, सरसाया है। हमने तो सीधे गुरु और शिष्य का ही क्या किया था, रखा था, लेकिन काल ने यहाँ पर क्या कर दिया, चारों के चार अलग अलग उसने क्या किया, टुकड़े कर दिए। परमात्मा आगे लिखते हैं, सकल सृष्टि मेरा मेरा, सकल जाति अजाति, गरीबदा जिंदा कहे, ना मेरे दिवस नाती। परमात्मा कहते कि परमात्मा कहे ना तो कोई दिवस होता है, ना ही कोई रात होता है, ना परमात्मा सोता है, ना ही परमात्मा जागता है। लगभग एक तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश, वो वाला कहानी है। आगे हम लिखते हैं, परमात्मा कथा है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ना मेरे आदि ना अंत नहीं मूलम, ना मेरे पिंड प्राण अस्थूलम, ना मेरे गगन शून्य सैलाना, ना मेरे रचना आदन जहाँ आवन जाना। परमात्मा लिखते हैं कि ना मेरे आदि अंत नहीं मूलम, मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है, और ना ही मेरा कोई मूल है, अर्थात मेरी उत्पत्ति करने वाला भी कोई नहीं है। परमात्मा लिखते हैं, ना मेरे पिंड प्राण स्थूलम, ना ही मेरा कोई प्राण है, ना ही कोई मेरा पिंड है, ना ही मेरा कोई स्थूल शरीर है, जैसा कि तुम क्या करते हो देखते हो।
परमात्मा पिंड और प्राण में नहीं है और ना ही ये पिंड प्राण। वो अब जब आप परमात्मा के पूरे वचनों को सुनोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि पिंड और प्राण में कोई मतलब ऐसे पिंड प्राण 5 तत्व का तो नहीं है, नूरी तत्व का भी नहीं, उससे भी परे कोई एक शब्द शक्ति है, एक शब्द शक्ति है परमात्मा से, और एक शक्ति है। उस शक्ति से परमात्मा क्या करते हैं, वो उनका पिंड और प्राण स्थूल मतलब अर्थात ना मेरे पिंड प्राण स्थूल वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, नहीं है। ठीक है। ना मेरे गगन शून्य सैलाना, ना मेरी रचना आवन जाना। परमात्मा कहते हैं कि ना मेरे गगन शून्य सैलाना, मेरे कोई वहाँ पर गगन शून्य में सैलान अर्थात आना जाना नहीं होता है। ना मेरी रचना आवन जाना, ना ही मेरी कोई रचना में मैं आवन आता हूँ ना जाता हूँ। मैं कहीं भी कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जहाँ पर मेरी आवश्यकता होती है मैं वहाँ पर तुरंत क्या हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। तो परमात्मा यहाँ पर अपनी सत समर्थता यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा ना मेरे गगन शून्य सैलाना, मेरे ऊपर कोई गगन नहीं है, कोई शून्य नहीं है, मैं ही स्वयं शून्य हूँ। ना मेरी रचना आवन जाना, मेरा कोई रचना और ना कोई आवन जाना, ना मेरी रचना, ये सब जो काल की बने जाल है ये मैंने नहीं रची भाई साहब। ना आवन जाना, ना मेरा आता है और ना मैं जाता हूँ। ना आवन जाना अर्थात कि परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, आता नहीं है, जाता नहीं है। ना हम जोगी ना हम भोगी ना बेतरागी सृष्टि संयोगी। परमात्मा क्या कहते हैं, ना हम जोगी, हम कोई जोगी भी नहीं है, हम कोई भोगी भी नहीं है। जोगी इसलिए नहीं है क्योंकि जोग के बारे में परमात्मा ऐसे बताया कि जोगी जो होता है वो मतलब संसार के हिसाब से कि हमसे त्याग देता है। लेकिन परमात्मा फिर वहाँ पर सत्संगों में खुद कहते हैं हम तो बगली कर जोगी, हम तो बगली कर जोगी, वो परमात्मा कहते हैं। तो ना हम जोगी ना हम भोगी, तुम जैसा समझ रहे ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। ना बीतरागी सृष्टि से होगी, ना इस सृष्टि से हमको कुछ संयोग है, ना इससे हमको कोई अनुराग मतलब दूर जाने के कोई मन है। हम सकल सृष्टि में व्यापक है परमात्मा, हमेशा आते जाते रहते हैं। नहीं मेरे पवना नहीं मेरे पानी, नहीं मेरे चंद्र सूरज राजधानी। परमात्मा कहते हैं ना मेरे पवन ना पानी, पानी और पवन का मेरा शरीर नहीं है, ना मेरे चंद्र सूर्य राजधानी, ना तो परमात्मा की क्या है कोई राजधानी है, ना कोई उसका चांद और सूरज, ना उनके कोई इस तरीके से परमात्मा ने बताया हुआ। क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूपी राम है। उस शब्द स्वरूपी राम को देखने के लिए, उस शब्द स्वरूपी राम से काम करवाने के लिए आपको उसके अति अधीन होना पड़ेगा। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान लिखते हैं। आइए परमात्मा क्या बोलते हैं हम खुद देखते हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 1063 से 1099, पेज नंबर 353। इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए बंदीछोड़ पूर्ण परमात्मा शुभ स्वरूपी साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद करना। बस प्रश्न चिन्ह ये है, यहाँ पर यही बात आती है कि परमात्मा की जो वाणियाँ हैं वो आत्मा से जब आप पढ़ोगे तो आत्मा को समझ जाएगी, लेकिन आप उसको वाणियों से उसको समझा नहीं सकते कभी कभी, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है कि जो वाणी के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वाणी के माध्यम से यदि दिया जाएगा तो बहुत सी मतलब कुछ क्या कहना चाहिए, अब वो परमात्मा ही जानते हैं, दास जानता है, दास को परमात्मा ने लगभग ऐसा प्रेरणा करते हैं। ठीक है। बाकी अब परमात्मा की लीला, परमात्मा बोल के भी लिख सकते हैं, परमात्मा बता के भी लिख सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात की परमात्मा ने कभी भी जब सत्संग कर रहे थे तो परमात्मा ने ये जो इम्पोर्टेंट सत्संग है वो परमात्मा ने सत्संगों में लगभग नहीं बताया। ठीक है। और इसके अलावा जो तत्व ज्ञान था, जो ज्ञान आधार था, जो परमात्मा ने छिपा के ज्ञान रखा था, वो तो परमात्मा ने वहाँ पर। तो प्रश्न चिन्ह बस यही आता है भाई साहब, समझे तो समझे कैसे। तो भैया कहे कि वे कृपा कर जिन पर जो है तो समझे। परमात्मा को जिसको अपना बनाना होगा परमात्मा उसको वो चीज़ अपने ज्ञान दे देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप सम्मान। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप सम्मान। कीट की पहचान कीट को नहीं होती, भृंग को मालूम है कि किस कीट को मुझे क्या करना है, अपने जैसा भृंग बनाना है। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास के कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। निचोड़ स्वरूप साहिब स्वरूप परम पूज्य पिताजी सत सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भगेशा अनंत कोटि को अष्टांग धन्यवाद प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।